सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब इस वीडियो में आपके 10th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। 10th हाउस में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा आपके मेष लगन के चार्ट में, तो सूर्य यहाँ आपके पंचमेश होके आ रहे हैं, चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड है, साथ ही साथ बुध यहाँ पे आपके तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी है। देखिए, सूर्य यहाँ दिग्बल को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ आपको लेकिन शनि की स्थिति को देखना होगा। शनि अगर आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। ऐसा अगर कंजक्शन है तो हालांकि जातक अपने कैरियर में अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा। ऐसा जातक सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने कैरियर में काफ़ी नेम फेम हासिल करेगा। निश्चित तौर पे ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा होता है निर्णय वगैरह लेने में या कोई भी प्रकार का विचार करने में। ऐसे जातक के पास बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर और बहुत ज़्यादा मेंटल स्किल्स होती हैं। निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति में जो नेतृत्व क्षमता है वो भी यहाँ सूर्य के आ जाने से काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जातक सरकारी क्षेत्र में मेनली बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और वो जिस फील्ड में भी होगा, जिस फील्ड में भी वो काम करेगा, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा या मान सम्मान पाएगा। अब चंद्रमा यहाँ अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, यानी अपना जो घर है उनका जो चौथा घर, क्योंकि चौथे घर से बिल्कुल वो अपने से सेवंथ में है। तो यहाँ भावनात्मक रूप से अपने काम के प्रति थोड़ा जातक जुड़ा हुआ रहेगा। अगर लेकिन सूर्य ज़्यादा क्लोज होगा चंद्रमा के, तो आप अपने स्किल्स का बहुत अच्छा प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर सकेंगे। ऐसा जब तक अब अपनी डोमेस्टिक लाइफ या अपने घरेलू जीवन को भी बहुत बढ़िया मैनेज कर पाएगा और अपने कैरियर को भी। बट क्योंकि ये कंजक्शन आपके 10th हाउस में बन रहा है, इसलिए कैरियर पर ही इसका सर्वाधिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जब तक अपने प्रोफेशन को लेके कोई ना कोई पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करेगा और उसको वो काफ़ी अच्छे से प्राप्त भी करेगा। अब चंद्रमा क्योंकि माता जी के कारक है आपके लिए, तो माता जी का कारक होने और फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आप अपने डोमेस्टिक मामलों को भी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने कैरियर के साथ साथ। फिर यहाँ क्योंकि भावनात्मक रूप से आप अपने कार्य के प्रति या अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, तो सामाजिक जीवन में या जो सार्वजनिक जीवन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय देखा जा सकता है। चंद्रमा के यहाँ आने से हर किसी के प्रति आप सपोर्टिव होंगे और अपना काम बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब चंद्रमा क्योंकि माताजी का कारक है, तो माताजी का कारक होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपको जो जन्म लेने के बाद जो फैमिली सपोर्ट रहा है, जो आपको माता-पिता से सपोर्ट रहा है, इवन जो परिवार के अन्य सदस्यों से जो सपोर्ट रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है और आपके परिवार में आपकी बहुत अच्छे से केयर की जाएगी। साथ ही करियर में आपके मदर और आपके फादर दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो देखिए, यहाँ चंद्रमा अब आपको देखना होगा कि बुध के ज़्यादा क्लोज हैं या सूर्य के ज़्यादा क्लोज हैं। अगर आपका यहाँ पे चंद्रमा सूर्य के ज़्यादा क्लोज है, तो इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है कि बुध भी फिर बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। इवन यहाँ तक कि अस्त भी हो सकते हैं। अस्त होना और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्योंकि फिर सूर्य अपनी एनर्जी बुध को या फिर चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपके ये ग्रहों से रिलेटेड जो गुण हैं और भी ज़्यादा अच्छे होंगे या एक्टिव होंगे। तो चंद्रमा अगर सूर्य के ज़्यादा क्लोज होगा, तो जातक अपने निर्णयों को बार-बार बदलेगा नहीं, वो अपने निर्णयों पर काफ़ी ज़्यादा स्टिक रहेगा, साथ-साथ में वो जितने भी मेहनत करेगा, जितना भी हार्ड वर्क करेगा, वो उसके काम भी आएगा। जातक अपने करियर को लेके या अपने कार्य को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ-साथ जातक बहुत अच्छा परफ़ॉर्म भी अब कर पाएगा। अब बुध और चंद्रमा का यहाँ जो कंजक्शन बन रहा है, इसकी वजह से आप अपने मेंटल स्किल और अपनी इमेजिनेशन स्किल्स का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से करियर में आपका जो प्रदर्शन हो काफ़ी बेटर बनता है, साथ-साथ में आपको निर्णय लेने, सोचने, विचार करने के लिए अच्छी स्थिति मिलती है। ऐसा जातक जहाँ भी जाएगा, जिस फील्ड में भी वो काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान नज़र आएगा और वो मेंटल तौर पे भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। ऐसा जातक लेखन के कार्यों से जुड़ा हो सकता है, राजनीति से जुड़ा हो सकता है, कोई अच्छा प्रवक्ता हो सकता है वो, मीडिया के क्षेत्र में हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि बुध आ गए, बुध के आने से जातक इस प्रकार का जो होगा, अपना कोई पारिवारिक जो व्यवसाय है या जो परिवार से जुड़ा हुआ उसका कोई भी प्रकार का धंधा है, उसको भी वो अच्छे से संभाल सकता है, क्योंकि बुध बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्योंकि बुध का जो दृष्टि है वो इन दोनों के साथ ही आपके फोर्थ हाउस पे है, तो घर के कार्यों को मैनेज करना या परिवार के किसी बिजनेस को भी बहुत अच्छे से चलाने की ये आपको जो काबिलियत है बुध से मिलती है। बट बुध मेनली आपके कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है, तो कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस भी फील्ड में आप रहेंगे उसमें आप अपनी बौद्धिक क्षमता या अपनी स्किल्स का कितना अच्छा प्रयोग कर पाते हैं, ये आपको अब देखना होगा। अब यहाँ चंद्रमा और बुध जो आपस में जुड़े हैं, तो देखिए, वैसे तो जो चंद्रमा है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वो सूर्य से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और बुध से भी। लेकिन क्योंकि बुध यहाँ ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से कभी कभी आपका जो कार्य है उसमें आपके मन में ड्युअलिटी हो सकती है। इसलिए अब थोड़ा ज़्यादा एफर्ट या थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको अपने काम के लिए करनी पड़ सकती है। अब इसमें जो शनि का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या दूसरे किसी ग्रह का यहाँ प्रभाव है अगर आपके 10वें घर पे, तो उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शनि आपका चार्ट में अगर बहुत वेल प्लेस्ड है, तो निश्चित तौर पे आप अपने करियर में वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं।
इस प्रकार का कंजक्शन है, तो जातक अपने डोमेस्टिक लाइफ के प्रति भी डेडिकेटेड होगा और अपने करियर के प्रति भी। बट क्योंकि ये कंजक्शन 10th हाउस में बन रहा है, इसलिए करियर में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे और करियर में आप दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव भी काफ़ी अच्छे से जमा पाएंगे। आप किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद या किसी बड़े सरकारी पद पे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंस रिलेटेड कार्य भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं या ऐसे कार्य जिनमें बौद्धिक क्षमता, विचार क्षमता या इमेजिनेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और जहाँ पर आपकी जो मेंटल स्किल है वो भी आपको यूज आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने बॉस, अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएगा। अब लेकिन आप अपने चार्ट में थर्ड हाउस में बैठे प्लैनेट, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ हाउस में बैठे प्लैनेट को अवश्य देखिए, क्योंकि ये भाव इन्हीं ग्रहों के हैं और इन भाव में जो बैठे प्लैनेट हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं या तो कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने ला सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट है वो किस प्रकार का है या फिर वो कौन से आपके चार्ट में भावों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए, फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट आपके कैरियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत हद तक प्रभावित करेगा और क्योंकि जो तीनों का प्रभाव है वो भी आपके फोर्थ हाउस पे, इसलिए ऐसा जातक हो सकता है कि कभी कभी घरेलू मामलों को लेकर थोड़ा परेशान रहेगा। अब वो कैरियर को समय दे या घरेलू मामलों पर ज़्यादा फोकस करे, इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर फोर्थ हाउस में आपके शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, तो ये जो कंजक्शन है वो क्योंकि उन ग्रहों से फिर प्रभावित होगा तो कंजक्शन और भी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल माना जाएगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ सूर्य के आने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, करियर में अपना प्रभाव जमाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ-साथ लेकिन महादशा का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको देखना होगा कि इनमें से तीनों में से किसी की आपको महादशा है या नहीं। अगर इनमें से किसी की महादशा आपको है, तो कौन से एज पीरियड में आपको ऐसी महादशा आने वाली है। तो जो आपका एज पीरियड है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मेनली अगर देखा जाए तो इस प्रकार का कंजक्शन अब आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर सकता है करियर में आगे बढ़ने, करियर में अच्छा नेम फेम पाने के लिए, अच्छा पद पाने के लिए और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आप पा सकते हैं क्योंकि चंद्रमा के रूप में आपके पास बहुत अच्छी स्किल है इमेजिनेशन के लिए, सोचने, विचार करने और फैसले लेने के लिए। साथ साथ में यहाँ बुध जैसा ग्रह है तो आपके पास जो बुद्धिमत्ता है या जो मेंटल स्किल है वो भी है। तो एक ओवरऑल एक कंप्लीट कंजक्शन ये बोला जा सकता है आपके करियर के लिए।